बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बयान करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी का वो अजीम और ईमान अफरोज़ वाक़या जो हमें सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसे का सबक देता है। और ये वो दौर था जब मिस्र में फ़िरौन नाम का एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह हुकूमत करता था, जो ख़ुद को रब कहने का दावा करता था, और उसने बनी इसराइल पर बहुत बड़ा जुल्म कर रखा था और हर तरफ खौफ और डर का माहौल था। और उसने ये हुक्म दे रखा था कि हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए ताकि बनी इसराइल की नस्ल ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए कि उसी जुल्म के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है और उनकी माँ पर अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है कि इस बच्चे को डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसे एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दो, और अल्लाह का वादा है कि हम इस बच्चे को वापस तुम्हारे पास लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा ईमान का इम्तिहान था, जहाँ एक माँ अपने मासूम बच्चे को अपने हाथों से दरिया में डालती है, लेकिन उसका दिल अल्लाह पर पूरा भरोसा रखता है, और वो संदूक दरिया की लहरों पर बहता हुआ आगे बढ़ता है, और अल्लाह की हिफाजत उसके साथ होती है, और दरिया उसे नुकसान नहीं पहुँचाता, बल्कि वही दरिया उसे उठाकर फ़िरौन के महल तक पहुँचा देता है। और ये अल्लाह की ऐसी कुदरत है कि जो बच्चा मारने के लिए डाला गया था, वही बच्चा दुश्मन के घर में पलने लगता है, और फ़िरौन की पत्नी उस बच्चे को देखती है और उसके दिल में मोहब्बत डाल दी जाती है, और वो उसे अपना लेती है और कहती है कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक है। और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में पलने लगते हैं, जहाँ जुल्म और घमंड की हुकूमत थी, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उन्हें इल्म, समझ और हिकमत अता की। और ये हमें सिखाता है कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे सबसे मुश्किल हालात में भी महफूज रखता है, और कोई ताकत अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन शाही माहौल में गुजरता है, लेकिन उनके दिल में अल्लाह ने सच्चाई और इंसाफ का जज्बा रखा होता है, और वो अपने लोगों की तकलीफ़ों को महसूस करते हैं। और आगे चलकर उनकी ज़िंदगी में वो वक्त भी आता है जब उन्हें इम्तिहान से गुजरना पड़ता है, और फिर वो मदियन की तरफ चले जाते हैं और वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं और सब्र और मेहनत की ज़िंदगी गुजारते हैं, और अल्लाह की कुदरत हर जगह उनके साथ रहती है। और फिर एक दिन तूर पहाड़ के करीब उन्हें वो अजीम लम्हा मिलता है जब अल्लाह उनसे कलाम फरमाता है और उन्हें नबूवत अता करता है। और ये वो पल होता है जब इंसानियत की तारीख बदल जाती है और उन्हें हुक्म दिया जाता है कि वो फ़िरौन के पास जाएं और उसे हक़ की दावत दें। और ये वही मिशन होता है जिससे हक़ और बातिल की जंग शुरू होती है, और मूसा अलैहिस्सलाम पूरे यकीन के साथ अपने रब पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते हैं, और यहीं से उनकी असल नबूवती ज़िंदगी का आगाज़ होता है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलती है और उन्हें अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया जाता है कि वो फ़िरऔन के पास जाएं और उसे अल्लाह की एकता का पैगाम दें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है, क्योंकि फ़िरऔन उस वक्त मिस्र का सबसे बड़ा जालिम और ताकतवर बादशाह था, जो ख़ुद को रब कहता था और लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर करता था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पूरे यकीन के साथ अपने रब पर भरोसा करते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ इस मिशन पर निकलते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके दिल को मजबूत किया जाए और उनकी ज़बान को आसान किया जाए, ताकि वो हक़ की बात साफ तरीके से पहुंचा सके। और फिर वो फ़िरौन के दरबार में पहुंचते हैं, जहां सोने, चांदी और ताकत का घमंड था, और वहां वो बहुत नरमी और हिकमत से कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं और तुम्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाने आए हैं, और जुल्म छोड़ने का पैगाम देते हैं। लेकिन फ़िरऔन अपने घमंड और अहंकार में डूबा हुआ हक़ को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। और यहीं से हक़ और बातिल की टकराव और तेज़ हो जाती है, और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े मौजज़े अता करता है, जिनमें उनकी लाठी का सांप बन जाना और उनके हाथ का चमकदार हो जाना शामिल होता है, ताकि लोगों पर हक़ साफ हो जाए। लेकिन फ़िरऔन फिर भी इनकार करता है और जादूगरों को बुलाता है, और एक बड़ा मुकाबला रखा जाता है,
जहाँ जादूगर अपनी रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकते हैं जो लोगों को जादू की तरह दिखती हैं। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी डालते हैं तो वो सब कुछ निकल जाती है और हक और बातिल का फ़र्क साफ हो जाता है, और जादूगर हक को पहचान कर सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। लेकिन फिरऔन गुस्से में आकर उन्हें सज़ा देने की धमकी देता है और अपनी ताकत बढ़ाता है और बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा देता है। लेकिन अल्लाह का फैसला करीब आता जाता है और मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिलता है कि वो अपनी कौम को लेकर रात में निकल जाएं और एक नई आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाएं। और वो बिना डर के अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी कौम को लेकर निकल पड़ते हैं। और यहीं से फिरऔन की आखिरी कहानी शुरू होती है जो उसके अंत की तरफ जाती है और अल्लाह का वादा पूरा होने वाला होता है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकलते हैं तो वो अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हैं और उन्हें ये यकीन होता है कि उनका रब उनके साथ है। और इसी बीच फिरऔन को खबर मिलती है कि उसकी कौम उसके नियंत्रण से निकल रही है, तो वो अपनी पूरी फौज के साथ गुस्से और घमंड में उनका पीछा करता है और बहुत बड़ा लश्कर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम एक जगह पहुंचते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ा समंदर आ जाता है और पीछे से फिरऔन की फौज आ रही होती है। तो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि अब हम घिर गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि कदापि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा। और इसी वक्त अल्लाह ताला का हुक्म आता है और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी समंदर पर मारने का आदेश मिलता है। और जैसे ही वो लाठी मारते हैं तो अल्लाह की कुदरत से समंदर दो बड़े हिस्सों में बंट जाता है और बीच में सूखा रास्ता बन जाता है और बनी इसराइल उस रास्ते से तेजी से निकलने लगते हैं और अल्लाह की हिफाजत उनके साथ होती है। और जब फिरऔन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल होता है तो वो ये सोचता है कि वो जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही पूरा लश्कर बीच समंदर में पहुंचता है अल्लाह का हुक्म आता है और समंदर फिर से जुड़ जाता है और फिरऔन और उसकी पूरी फौज उसी पानी में डूब जाती है और उसका घमंड और ताकत सब खत्म हो जाता है और वो जो खुद को रब कहता था वो आज बेबस होकर मर जाता है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा फैसला होता है कि जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और इसके बाद बनी इसराइल को आज़ादी मिलती है और वो एक नए दौर में दाखिल होते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में आगे भी इम्तिहान आते हैं और उन्हें सब्र और ईमान की सीख दी जाती है। और मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें हर कदम पर अल्लाह की याद दिलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है और इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं। और यहीं से हमें ये सबक मिलता है कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है और समंदर भी रास्ता दे देता है और दुश्मन खुद अपने अंजाम तक पहुंच जाता है और हक हमेशा के लिए जीत जाता है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र पर हम नज़र डालते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को मुश्किलों से निकालकर बुलंदी तक पहुंचाता है और हर इम्तिहान के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें ये सिखाया कि चाहे फिरौन जैसा ताकतवर दुश्मन सामने हो या समंदर जैसा बड़ा रास्ता रोक रहा हो, लेकिन अगर इंसान का भरोसा अल्लाह पर सच्चा हो तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें हर कदम पर मदद दी और उनकी कौम को जुल्म से निकालकर आज़ादी दी। और ये भी सिखाया कि घमंड करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और फिरौन जैसा बादशाह जो खुद को रब कहता था वो आज इतिहास का एक सबक बन गया और पानी में डूबकर मिट गया। और हमें ये भी सीख मिलती है कि अल्लाह की मदद देर से आती है लेकिन सही वक्त पर आती है और इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। और मूसा अलैहिस्सलाम ने हर मोड़ पर सब्र किया और अपनी कौम को भी सब्र और ईमान की दावत दी और अल्लाह के हुक्म पर चलते रहे। और उन्होंने दिखाया कि असली ताकत दौलत या हुकूमत नहीं बल्कि ईमान और यकीन है। और जब इंसान हक पर होता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए फिर भी वो जीतता है और यही अल्लाह का कानून है। और हमें अपनी ज़िंदगी में भी ये अपनाना चाहिए कि हम सच्चाई का साथ दें और जुल्म के खिलाफ खड़े हों और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें क्योंकि वही हमारा असल सहारा है। और आखिर में यही पैगाम मिलता है कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता और उसका अंजाम हमेशा कामयाबी होता है। और जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो हमें ये हकीकत साफ नज़र आती है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी बेकार नहीं छोड़ता और हर मुश्किल के पीछे कोई बड़ी रहमत छुपी होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में हो, अगर उसका भरोसा अपने रब पर मजबूत हो तो अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। और फिरौन जैसा बादशाह जो खुद को सबसे बड़ा समझता था और लोगों पर जुल्म करता था और खुद को रब कहता था, वो भी अल्लाह के एक छोटे से हुक्म के सामने कुछ भी नहीं था।
और मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें ये भी दिखाया कि हक बोलने के लिए इंसान को किसी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ईमान और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और जब उन्होंने फिरौन के सामने खड़े होकर अल्लाह का पैगाम दिया तो वो अकेले थे, लेकिन उनका साथ अल्लाह दे रहा था। और फिर जब बनी इसराइल को जुल्म से निकालने का वक्त आया तो अल्लाह ने उन्हें रात के अंधेरे में निकाल दिया। और ये भी एक बड़ा सबक है कि अल्लाह का फैसला धीरे आता है, लेकिन बिल्कुल सही आता है। और जब फिरौन ने अपनी पूरी फौज के साथ उनका पीछा किया तो उसने सोचा कि अब वो जीत जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसके साथ अल्लाह हो उसे कोई नहीं हरा सकता। और जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के सामने खड़े थे और पीछे दुश्मन था तो लोग डर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता देगा। और फिर अल्लाह की कुदरत से समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में रास्ता बन गया और बनी इसराइल सुरक्षित निकल गए। और जब फिरौन उसी रास्ते में आया तो वो अपने घमंड में था, लेकिन अल्लाह का हुक्म आते ही वही समंदर उसके लिए कब्र बन गया और वो अपने लश्कर के साथ डूब गया। और यही अल्लाह का इंसाफ था कि जुल्म करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। और हमें ये भी सीख मिलती है कि दुनिया में ताकत और दौलत असली कामयाबी नहीं है, बल्कि असली कामयाबी अल्लाह की रज़ा और ईमान है। और मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें ये बताती है कि इंसान को हर हाल में सब्र करना चाहिए और कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की मदद हर वक्त बंदे के साथ होती है। और जब अल्लाह किसी को इज़्ज़त देता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती, और जब अल्लाह किसी को गिराना चाहता है तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता। और इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में हमेशा सच्चाई का रास्ता अपनाना चाहिए और झूठ और जुल्म से दूर रहना चाहिए, और हमेशा ये यकीन रखना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है और वही मुझे कामयाबी देगा। और इस पूरी दास्तान का आखिरी और सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह ताला हर बंदे के साथ है जो उस पर ईमान रखता है। और चाहे इंसान कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, अगर वो सब्र करता है और हक पर डटा रहता है तो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। और मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी एक जीता जागता सबक है कि कैसे एक कमज़ोर समझा जाने वाला बच्चा अल्लाह के भरोसे पर दुनिया के सबसे बड़े जालिम के सामने खड़ा हो गया, और कैसे अल्लाह ने उसे हर मोड़ पर मदद दी, और कैसे फिरौन जैसा घमंडी बादशाह अपने ही घमंड में डूबकर ख़त्म हो गया। और हमें ये भी समझ आता है कि असली ताकत ना तो हुकूमत में है ना दौलत में, बल्कि असली ताकत ईमान और अल्लाह पर यकीन में है। और जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो फिर कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और अल्लाह का ये कानून है कि जुल्म करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है और हक हमेशा आखिर में जीतता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में भी यही रास्ता अपनाना चाहिए कि हम सच बोलें, इंसाफ करें, सब्र करें और हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमारा असल सहारा है और वही हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि जब रास्ते बंद लगें और हर तरफ अंधेरा हो, तब भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का करम हर वक्त उसके बंदों के साथ होता है। और आखिर में हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईमान वाला बनाए, हमें सब्र और हिम्मत अता फरमाए, हमें हर तरह के जुल्म और गुमराही से बचाए और हमें हमेशा हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये और भी गहरा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की मदद ऐसे तरीके से करता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता, और वो हर मुश्किल को आसान बना देता है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, बल्कि हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखा। और यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें ना सिर्फ फ़िरौन के सामने कामयाब किया, बल्कि उनकी कौम को भी जुल्म से आज़ादी दिलाई। और हमें यह भी समझ आता है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती और उसका रास्ता हमेशा रोशन हो जाता है। और मूसा अलैहिस्सलाम की ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इम्तिहान हर बंदे की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन असली कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। और इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में हर हाल में सच्चाई को अपनाना चाहिए और झूठ और जुल्म से दूर रहना चाहिए, और हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वही हमारी मदद करने वाला है। और जब भी हम मुश्किल में हों तो हमें मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ये कहना चाहिए कि मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और यही ईमान हमें मजबूत बनाता है और यही हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करता है। और आखिर में यही पैगाम मिलता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता और उसकी जीत हमेशा तय होती है। पार्ट 7, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, फाइनल 1 लाइन लॉन्ग स्क्रिप्ट।
اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس پوری مبارک زندگی کا سب سے بڑا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے امتحانوں سے گزارتا ہے، لیکن اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلیں چاہے کتنی بھی بڑی ہوں، ظلم چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، اور راستے چاہے کتنے بھی بند کیوں نہ لگے، لیکن اگر انسان کا یقین اپنے رب پر سچا ہو تو اللہ تعالیٰ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے اور ہر اندھیرے میں روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہی راستہ اصل کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ اور فرعون جیسا بادشاہ جو گھمنڈ اور ظلم میں ڈوبا ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے حکم سے مٹ گیا۔ اور ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ طاقت اور دولت کبھی انسان کو بچا نہیں سکتی، بلکہ بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز، صبر، سچائی اور توکل کو اپنانا چاہیے، اور ہر حال میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور جب انسان اس یقین کے ساتھ جیتا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی ہار نہیں ہوتی، بلکہ ہر مشکل اس کے لیے کامیابی کا راستہ بن جاتی ہے۔ اور آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مضبوط ایمان عطا فرمائے، ہمیں صبر اور ہمت دے، ہمیں ہر طرح کے فتنے اور ظلم سے بچائے، اور ہمیں ہمیشہ حق کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، اور وہ انہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر مشکل گھڑی میں اپنی رحمت اور مدد بھیجتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں صبر، یقین اور ہمت کا ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک روشنی کا راستہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ جب انسان اللہ پر پورا بھروسہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں رہتی، اور چاہے فرعون جیسا ظالم ہو یا سمندر جیسا بڑا رکاوٹ، ہر چیز اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتی ہے۔ اور یہی اللہ کا قانون ہے کہ حق ہمیشہ جیتتا ہے اور باطل ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں بھی یہی راستہ اپنانا چاہیے کہ ہم سچائی کے ساتھ کھڑے رہیں اور کسی بھی حالت میں جھوٹ اور ظلم کا ساتھ نہ دیں، اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں، کیونکہ وہی اصلی مدد کرنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، اگر اس کا رب اس کے ساتھ ہے تو وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جاتا ہے۔ اور آخر میں یہی پیغام ملتا ہے کہ ایمان، صبر اور توکل ہی انسان کی اصلی طاقت ہے، اور اسی پر چل کر انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم کہانی سے ہمیں یہ اور بھی صاف سمجھ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ان کے گمان سے بھی آگے جا کر کرتا ہے، اور وہ انہیں ایسی جگہ سے راستہ دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب انسان اللہ کے حکم پر چل پڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی کوئی دشمن اسے روک سکتا ہے۔ اور فرعون جیسا بادشاہ جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا تھا، وہ بھی اللہ کے ایک چھوٹے سے حکم کے سامنے ختم ہو گیا۔ اور ہمیں یہ حقیقت سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ہر طاقت فانی ہے اور صرف اللہ کی طاقت باقی رہنے والی ہے۔ اور اسی لیے انسان کو کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ بھی سیکھ ملتی ہے کہ امتحان انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ہر امتحان کے بعد راحت اور کامیابی ضرور آتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبر کرنے والے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کبھی ہارتے نہیں، بلکہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہی پیغام ملتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کا انجام ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور اس کی مدد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری مبارک زندگی کا سب سے بڑا اور آخری پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور وہ ہر حال میں ان کے ساتھ رہتا ہے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو، چاہے راستے کتنے بھی بند کیوں نہ لگے، چاہے دشمن کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ لیکن جب انسان کا بھروسہ اپنے رب پر سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل سہارا اس کی دولت نہیں، اس کی طاقت نہیں، اس کی حکومت نہیں، بلکہ اس کا ایمان اور اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے بھیجا گیا تو وہ اکیلے تھے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی۔ اور جب وہ دریا کے سامنے کھڑے ہوئے اور پیچھے دشمن تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہار گئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دے گا۔ اور اسی یقین نے ناممکن کو ممکن بنا دیا اور سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، اور بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی۔
और फिरौन जो खुद को सबसे बड़ा समझता था वो उसी समंदर में डूबकर खत्म हो गया। और ये हमें ये हकीकत समझाता है कि घमंड और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है और हक हमेशा आखिर में जीतता है और बातिल हमेशा मिट जाता है। और मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि हर इंसान की ज़िंदगी में इम्तिहान आते हैं, कभी डर के रूप में, कभी भूख के रूप में, कभी दुश्मन के रूप में और कभी मुश्किल हालात के रूप में। लेकिन असल कामयाबी उसी की होती है जो सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है और हर हाल में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ता। और हमें ये भी समझना चाहिए कि अल्लाह का फैसला देर से आता है लेकिन बिल्कुल सही आता है और वो कभी भी अपने बंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता और हर चीज़ उसके इल्म और उसकी हिकमत के तहत होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये भी याद दिलाती है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़ता है तो फिर पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए तब भी वो अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब उसके साथ होता है और यही सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत से इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। और हमें अपनी ज़िंदगी में भी यही अपनाना चाहिए कि हम नमाज को पकड़े रखें, सच्चाई को पकड़े रखें, सब्र को पकड़े रखें और हर हाल में अल्लाह से मदद मांगते रहें, क्योंकि वही असली मदद करने वाला है और वही हमें हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है। और आखिर में यही सबसे बड़ा सबक है कि जो इंसान अल्लाह पर सच्चा भरोसा करता है वो कभी नहीं हारता और उसका अंजाम हमेशा कामयाबी और इज्जत होता है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मजबूत ईमान अता फरमाए, हमें सब्र और हिम्मत दे, हमें हर तरह के फितने और जुल्म से बचाए, हमें हक पर कायम रखे और हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।